आज के शो में दिन दहाड़े सियासी क़यादत पर हमले, पंजाब अमनो अमान पर उठते सवालात, शौकत बसरा हमला, फिर से कमेटी कायम, नताइज क्या? ये मुस्लिम लीग की इंतहाई फाशिस्ट पॉलिसी है, ताकत का बेमुहाबा इस्तेमाल अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए। इसमें कहाँ से जो है वो ये बात आगे कि जी हमें हमारी जुबान को जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद करना चाहिए। जब डॉक्टर्स की भी एक कोई इस तरह के स्ट्राइक थी, वहाँ पे भी अटैक किया गया था, उसको ये कहना कि उनकी आपस की दुश्मनी थी। मुल्जिमान गिरफ्तार ना हुए तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे, क्या पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली? डॉल्फिन मुजाहिद फोर्स पर करोड़ों खर्च, हासिल क्या हुआ? एक ऐसे आदमी पे जो मुसलसल मीडिया पे पंजाब हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, उसको निशाना बनाया गया है। पंजाब हुकूमत और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो DPO, DSP और SHO सब बस है। मैं चीफ जस्टिस पंजाब की दरख्वास्त करता हूँ लाहौर स्ट्रीट क्राइम्स, शहरियों का तहफ्फुज बड़ा चैलेंज बन गया। अस्सलाम वालेकुम, बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। पंजाब में आखिर अमनो अमान की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब साउथ जोन के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शौकत बसरा साहब को निशाना बनाया गया। पीर को यह वाकया हुआ। इस वाकये के अंदर शौकत बसरा साहब खुद तो जख्मी हुए, उनके साथी और उनके असिस्टेंट जाँ बाग हुए। इस वाकये को लेकर, क्योंकि हमने जिस तरह मैंने कहा कि एक इसमें शख्स जाँ बाग हुए, शौकत बसरा साहब खुद जख्मी हुए, बिलाल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, चारों तरफ से नोटिस, एक्शंस, उनको फौरी तौर पर आगा खान अस्पताल कराची शिफ्ट किया गया। लेकिन सवालात इस वाकये ने बहुत सारे उठा दिए। सवालात एक बार फिर पंजाब में अमन और अमान पर उठे हैं। सवालात एक बार फिर उस गुड गवर्नेंस के दावे पर उठे हैं, उन तमाम तहफ्फुज़ की आवाम के लिए जो फोर्सेस कायम हुई हैं उनके ऊपर उठे हैं कि आखिरकार कितना महफूज है पंजाब, जो दावे हैं उनमें कितनी हकीकत है, ये सवाल उठा है। रिएक्शंस क्या है, जिस तरह मैंने बताया आपको, क्योंकि शौकत बसरा साहब ने तो पुलिस की बात करी, राना सनाउल्लाह साहब ने इनिशियली ये रिएक्शन दिया कि ये मामला चाय की कंपनियों के दरमियान कुछ आपस में झगड़ा था, जिसकी वजह से ये हुआ। जब बसरा साहब ने पुलिस पर इल्जाम भी लगाया। आसिफ जरदारी साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर गिरफ्तार नहीं होते मुल्जिमान तो जिम्मेदार वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ होंगे। ये आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने ये भी कहा जी कि पंजाब के वजीर आला गुलू भट्टो और ज़ियाउल हक की बाक़ियात की सरपरस्ती करते हैं, ये भी इल्जाम लगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली कह लें या कुछ भी कहें, उन्होंने भी एक तरह से अल्टीमेटम दिया पंजाब हुकूमत को कि आपको ये मुल्जिमान गिरफ्तार करने हैं हर हाल में। और ये सिर्फ नहीं, सुबह सिंध से मौला बख्श चांडियों ने भी बोला कि ये हमला जो है इसमत है, ये जाती नहीं है, ये इसमें पुलिस मुलव्विस है। ये मौला बख्श चांडियों साहब की स्टेटमेंट। अब हुआ क्या है इस पूरे वाकये के बाद, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आखिरकार हुआ क्या है? एक और कमेटी बन गई है, एक और कमेटी पंजाब में बन गई है। हम कमेटी, खबर आती है कमेटी बनती है, खबर आती है कमेटी बनती है। वन मोर कमेटी, एक और एडिशन 48 घंटे में रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, कमेटी कायम करी, जिसके सरबरा CPO सरगोदा जो इस वक्त हैं RPO सरगोदा होंगे। इसमें CPO पुलिस भी शामिल होंगे, पुलिस के दीगर आला अहदेदारान शामिल होंगे। 48 घंटे का टाइम इस कमेटी को दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट तश्कील देगी और बताएगी कि वाकया क्या हुआ था। आज सिर्फ प्रोग्राम में ये नहीं जो शौकत बसरा साहब के साथ हुआ, बल्कि लाहौर के अंदर रिसेंटली रिपोर्ट होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स, जिसके अंदर हमने देखा कि एक बड़ा मशहूर बुटीक लुटा, 3-4 हादसात एक दिन के अंदर स्ट्रीट क्राइम के हुए, जहां शेर ने माल से अपनी जान, उनको तहफ्फुज महफूज नहीं हो रहा, जबकि डॉल्फिन फोर्स है, जबकि पीरू फोर्स है, जबकि मुहाफिज फोर्स है। ये सारा पैसा खर्च होने के बावजूद भी आखिरकार वजह क्या है कि लोग महफूज नहीं महफूज कर रहे हैं अपने आप को, खुसूसन लाहौर के अंदर? हम आज बेनकाब करेंगे, हम बेनकाब करने लगे हैं, बहुत से फैक्टर्स, बहुत से फिगर्स, फैक्ट्स आपके सामने रखने लगे हैं। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा बेनकाब में, मेरे साथ रहेगा अब तक पर, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
मुस्लिम लीग की इंतहाई फॉशिस्ट पॉलिसी है, ताकत का बेमुहाबा इस्तेमाल अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए। इसमें कहाँ से जो है वो ये बात आगे कि जी हमें हमारी ज़ुबान को जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद करना साल चाहिए। में जब डॉक्टर्स की भी एक कोई इस तरह की स्ट्राइक थी, वहाँ पे भी अटैक किया गया था, उसको ये कहना कि उनकी आपस की दुश्मनी थी, ये गलत बात है। एक ऐसे आदमी पे जो मुसलसल भी यहाँ पे पंजाब हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, उसको निशाना बनाया गया है। पंजाब हुकूमत और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो DPO, DSP और SHO सब मुलव्वस है। मैं चीफ जस्टिस पंजाब की दरख्वास्त करता हूँ तो ले। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब पंजाब में आखिरकार अमन अमान की सूरत हाल है क्या। वहां पर बार बार इस तरह के वाकयात, स्ट्रीट क्राइम हो, ये वाकया जो कराची में सुनते थे, टारगेट किलिंग हो, डकैतियां हो, अब सियासी क़यादत को निशाना बनाया जाना हो, वजह आखिरकार क्या है। आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी प्रोग्राम में करेंगे, फयाज चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में साथ मौजूद, और जनाब ब्रिगेडियर साहब सीनियर दिफाई तजज़ियाकार आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान साहब, सर मैं स्टार्ट आपसे करता हुआ सिर्फ एक चीज आपके सामने रखूंगा कि ये अभी जो रिसेंटली डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज फोर्स बनी थी, इस पर तकरीबन कहा गया जी बाइक्स और जो दीगर खर्चे थे वो करोड़ों के अंदर थे। चौहान साहब ये पैसा किधर गया सारा? फयाज चौहान साहब ये नजर क्यों नहीं आ रहा लाहौर में हमें तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये प्रोग्राम आप जो है वो प्रकाश सिंह बादल वाला जो पंजाब है इंडिया का, उसकी बात कर रहे हैं कि ये वाला पंजाब की जो अभी ताज़ा APP सरकारी प्रेस एजेंसी के ज़रिए से IRI का एक सर्वे आया था जिस पाकिस्तानी पंजाब के हवाले से कि नंबर 1 गुड गवर्नेंस है जिसकी जना, ये कौन सा वाला है? ये प्रकाश सिंह बादल वाला है कि ये खादमे आला वाला है? अगर तो ये प्रकाश सिंह बादल वाला है तो शायद जो है वो IRI का जो मेरा ख्याल तजिया ठीक होगा, तो गुड गवर्नेंस के हवाले से इंडिया में वो पहले नंबर पे जा रहा होगा। लेकिन जो अगर पाकिस्तान का है तो मैं कहता हूँ शर्म का मकाम है जरा इस वक्त शौकत बसरा साहब वाला इवेंट हो, आयशा आहद मलिक वाला इवेंट हो, सानिया मॉडल टाउन हो, रोज़ाना की बुनियाद पे थानों और कचहरियों के अंदर और सरकारी महकमों के अंदर पंजाब की आवाम का खज्जल होना हो, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बैड गवर्नेंस अगर कहीं पे है तो वो पंजाब है। और ताज़ा तरीन आपके सामने रख दूँ, अभी पिछले साल मुश्ताक सुखेरा जो IG पंजाब हैं, उन्होंने एक सेमिनार के अंदर ओपनली एडमिट किया कि पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मसला करप्शन, बदअखलाकी और नाकिस तफ्तीश है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये उस जो है वो हुकूमत का और उस खादमे आला का IG पंजाब कह रहा है कि जो पिछले 35 से 40 साल से जिसका खानदान और जो इस पंजाब के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, अगर अभी भी उन्होंने यही कहना है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? कमेटी बना दी गई है, बड़ी एक कमेटी बनाई है, 48 घंटे में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के सरबराह RPO सरगोदा होंगे, एडिशनल IG, CPO, SSP स्पेशल ब्रांच मेंबर होंगे इस कमेटी के। 2 घंटे यानी 48 घंटे 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी। जी चौहान साहब, पाकिस्तान की रवायत है कि अगर काम ना करना हो ना तो कमेटी बना दो, और अगर बिल्कुल ना करना हो ना तो फिर कमीशन बना दो। भाई ये 2 चीजें हैं। और भाई सीधी बात है, पुलिस के लोग जो जिम्मेदार हैं, जारी सी बात है वो जिम्मेदार किसी के कहने पे, किसी MNA MPA जो नून लीग का वहां पे है उसके कहने पे हुआ होगा। आयशा आहद मलिक बेचारी यहाँ पे खजल होती रही, 14 जो है वो मकतूल जो है ना उनके वरसा खजल हो रहे हैं इस पंजाब के अंदर। कोई इंसाफ मिला? मैं आपके सामने अभी ब्रेक कर दूं कि अगर आयशा आहद मलिक को इंसाफ मिल चुका होता, अगर सानिया मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ मिल चुका होता, तो आपकी ये पंजाब पुलिस शौकत बसरा साहब के ऊपर और एक पॉलिटिकल वर्कर और लीडर के ऊपर इस तरीके से गुंडागर्दी और कत्लो गारतगरी करने की वो जुर्रत ना रखती। लेकिन यहाँ पर राना सनाउल्लाह सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा कातिल जो है ना वो आपका वजीर दाखिला और वजीर कानून है। जिम्मेदार कौन है सूबे के अंदर? तो फिर यही कुछ होगा ना। आयतुल्लाह दुरानी साहब, जिम्मेदार शहबाज शरीफ और जो है वो राना सनाउल्लाह है। अच्छा, ये आयतुल्लाह दुरानी साहब PMLZ जिम्मेदार है, ये जो हम सुनते आ रहे हैं, ये आपकी नजर में पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है? शौकत बसरा साहब के साथ हुआ क्या? पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है इस मौके पर? कहां पे आप लोग स्टैंड कर रहे हैं जो वाकया शौकत बसरा साहब के साथ हुआ है इस पर? आयतुल्लाह दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बुनियादी बात तो वहाँ की सूबाई हुकूमत की है कि जब इन्होंने नोटिस दिया था कि हम वहाँ पर धरना देंगे या एहतजाज करेंगे, तो वहाँ के पुलिस और DPO और SP साहब की जिम्मेदारी थी, उस हल्के के SHO की जिम्मेदारी थी कि वो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हो जाता है इंतज़ामी तौर पर कि कोई ऐसा वाक़या न पेश आ जाए। लेकिन लगता यह है कि उस तमाम सिस्टम में पुलिस नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। अगर थी तो एक तरफ हो करके वो बैठा हुआ था,
जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा क्लैश किसी सूरत में भी हो गया। शौकत बसरा साहब ज़ख्मी हो गए और एक पाकिस्तानी, एक नौजवान जो है ना वो शहीद हुआ। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी एक जिम्मेदारी जो कि उस जगह के लिए खादिम आला साहब कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ और नज़र आते हैं मीडिया में एक्टिव होंगे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से या मुखालिफिन को बचाने के हवाले से बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन की हैसियत से रहें ये लोग, और हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी कि उनके किसी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करे अगर वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं रखता हो। अब मुस्लिम लीग नून से तमाम पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक़ तो हो ही नहीं सकता, बन भी नहीं सकता, वोटों की बुनियाद पर भी उसकी परसेंटेज ऐसे नहीं है। लेकिन चलिए लेटेस्ट से आपकी हुकूमत है, अब हुकूमत में तो न्यूट्रल रहते, एक इंसान का जान का ज़ाया होना उसकी ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत पे है। अब सूबाई हुकूमत ने किस पुलिस के ज़रिए से, किस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से किसको फिक्स करेगा, वो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके लिए हम कहते हैं कि इस तहकीकात को साफ़ और शफाफ होना चाहिए। कोई भी इसमें आ जाए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन साफ़ और शफाफ जब तक अगर नहीं होगा तो हम इसको मुकम्मल तौर पर एक सियासी समझेंगे कि हमलावरी हुआ है। तो ये सर, ये और वो पीपल्स पार्टी भी हुआ है, हुकूमती सतह पर हुआ है। एक चीज आपसे क्लियरली पूछूं, आप जाती मसला समझते हैं इसको शौकत साहब का, ये पंजाब हुकूमत का मसला समझते हैं, यानी सरकारी सरपरस्ती, यानी क्या आप इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं आप इस मसले को दुरानी साहब? ज़रूर ये दो मुतनाज़ा, किसी कारोबार का मुतनाज़ा होगा, किसी ग्रोह का मुतनाज़ा होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिल वक्ती जो चीज़ नज़र आ रही है वो हुकूमती का डिले टैक्टिस है, या इसकी रिपोर्ट का ना आना है, या लोगों के बीच में तनाव को ज़िंदा रखना है। उस तनाव को जितना देर तक वो डिले करेगा तनाव बढ़ेगा, और वो एक सियासी रंग और सियासी जिज करने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी को किसी न किसी कार्नर से। पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया, फिर अपने घर में किया, इसके बाद उन्होंने तहरीक कादरी साहब के लोगों के साथ किया। अब हम समझते हैं कि एक सीरीज़ है जो अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करती है, जिसका तरीक़ेकार वो उन्होंने अपने अंदाज में निकाला हुआ है कि मुखालिफ को दबाना है किसी न किसी हवाले से। साहब आपकी तरफ आते हुए सर, ये जो मॉडल गवर्नेंस, फयाज चौहान साहब इसका हवाला दे रहे थे, और रिपोर्ट्स का जो पंजाब में गवर्नमेंट गवर्नेंस के ऊपर आती हैं, और फिर वो फंड्स जो सिक्योरिटी के नाम पर रखे जाते हैं, ब्रिगेडियर साहब आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो डॉल्फिन फोर्स की इंप्लीमेंटेशन हो पंजाब में, वो मुहाफिज फोर्स हो, वो पेरू फोर्स हो, वो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स हो, एंटी टेररिज्म फोर्स हो, जिनके हम नाम सुनते हैं, बड़े बड़े अच्छे यूनिफॉर्म्स, बाइक्स, मॉडर्न इक्विपमेंट उनको दी जाती है। साहब इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली क्यों नहीं देखते? सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो लाहौर के अंदर, उसकी भी हम नजर क्यों नहीं आ रही वो हमें इस वक्त यहाँ पर? देखिए ये जो सूरत हाल है ये पूरे पाकिस्तान में है, ये सिर्फ पंजाब में आपको ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि पंजाब की तरफ से रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, बाकी सूबों में आप इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। तो पंजाब में अगर देखा जाए तो अरबों रुपए मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन उसके नताइज उस तरह सामने नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर दें, जब तक आप पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं ख़त्म करेंगे, उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट करेंगे वो मेरिट पे नहीं करेंगे, उनको वो वसाइल जो उनकी ज़रूरत होती है, ये नहीं कि खूबसूरत यूनिफॉर्म दे दिया तो उसके पास वसाइल आ गए हैं। फोरेंसिक के क्या वसाइल है, फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज क्या किधर किधर है। दूसरा ये है कि पुलिस को जो वहाँ पर लोकल MNA है या MPA है वो ज़्यादा उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसका जो RPO है या IG है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। आपने देखा कि जब ये छोटू गैंग उसमें आपने इनकी इनकॉम्पिटेंस देख ली कि एक छोटू गैंग जिसके मुश्किल से मेरे ख्याल में 25-30 उसके पास लोग थे, और किस इनकॉम्पिटेंस से और किस तरीके से ये जब मैं टीवी पे उनके क्लिप्स देखता था वो किस तरह उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। और आप देख लें कि उसके अंदर फौज को मुदाखलत करनी पड़ी आखिर तौर पे। इस तरह बाकी सूबों में देख लें, सिंध में अगर आप जाएं तो रेंजर के बगैर पुलिस बैठ जाएगी, आपके कल IG को आपने सुन लिया है। पख्तूनख्वा में आप देखें तो फौज अगर निकल जाती है, आप स्वात से आज फौज निकाल दें, स्वात जो है दोबारा जो है दहशतगर्दों के पास चला जाएगा। बलूचिस्तान को आप देख लें, आप फ्रंटियर कोर निकाल दें तो बलूचिस्तान उधर ही बैठ जाएगा। तो जब तक हम ये अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इसको देखें ना, मैं पुलिस को बिल्कुल मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा क्योंकि मैंने जो चीजें गिनी है उसमें सियासतदानों का ज्यादा हाथ है। वसाइल उनको नहीं दिए जाते हैं, उनको फ्री मूवमेंट वगैरह नहीं दी जाती है। और हाँ, कुछ ऐसे रियासत के भी इदारे हैं जिनकी वजह से ऐसे फोर्सेस पाकिस्तान में उठे हैं
कि जिनका मुकाबला सिर्फ फौज या रेंजर्स ही कर सकती है, वो पुलिस के बस की बात नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान के जो इलाकाई सूरत हाल, बस आपके सामने सवाल रखना सर, हमने एपेक्स कमेटी के इजलास सुने थे और उनमें कहा गया, अंदर बातें ये हुई कि पंजाब में रेंजर्स को ऑपरेशन कॉल करना चाहिए, जिसकी मुखालफत पंजाब गवर्नमेंट कर देती थी और ये राहिल शरीफ साहब के दौर में तवातुर के साथ हुआ, जिसके बाद कई माह तक एपेक्स कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ, बल्कि 1 साल तक नहीं हुआ। साहब, आपकी नजर में पंजाब गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट करके कि नहीं होना चाहिए रेंजर्स को ऑपरेशन, गलती करी या सही किया? नहीं रेंजर्स की जरूरत पंजाब में आपकी नजर में? नहीं, ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में अगर आपको कोई मदद कर सकता है और आपके जो लॉ एंड ऑर्डर को एक फेडरल फोर्स जो है वो आपको ठीक कर सकती है, तो उसमें मुझे समझ नहीं आती सियासत के अलावा और उसके क्या वजह हो सकती है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो पुलिस में, क्योंकि जब रेंजर आएगी तो वो तो फैलेगी पंजाब में फैलेगी, तो वो पुलिस उस तरह फिर जो है वो सियासतदानों की हुक्म नहीं मानेगी जिस तरह ये अमूमन मार। और आप इसको देख लें कि 25-30 आदमियों का गैंग जो दरियाए सिंध के उसमें छुपा हुआ था एक जजीरे में, उसको तो ये पुलिस ख़त्म नहीं कर सकी। तो मुझे ये सिर्फ एक ही उसमें वजह नज़र आती है पंजाब गवर्नमेंट को, जब वो रेंजर या आर्मी को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो इसलिए कि उनका असर रसूख जो पुलिस के ऊपर है और जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, जिसमें वो अपने जो लोग इनके मंजूर नज़र है उनकी मदद करना चाहते हैं, थाना कचहरी में लोगों को जो है नाजायज़ तौर पे उनको इस्तिफादा कराना चाहते हैं, उनका जो है वो असर रसूख अगर ख़त्म नहीं होगा तो कम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है चौहान साहब, आपकी नज़र में सर ये जो कुछ डिटेल्स बजट की है हमारे पास, लेकिन सर ये जो तशहीर पर पैसा खर्च हुआ, फयाज चौहान साहब, जो इन फोर्सेस को बनाना एक अलग तरफ, इनके यूनिफॉर्म्स अलग, जो डॉल्फिन फोर्स, मुहाफिज फोर्स, फिर तशहीर पर पैसा खर्च हुआ, एडवर्टाइजमेंट से पैसा खर्च हुआ, और ये तासुर दिया गया कि पंजाब महफूज हो चुका है, लाहौर महफूज हो चुका है, लाहौर में सेफ सिटी बात आई। इनामुल्ला न्याजी साहब रिसेंटली लुटे, जो एमपी है PMLN के, फिर अब ये बसरा साहब का वाकया, फिर वहां ऐसे वाकयात तवातुर के साथ हो रहे हैं। ये हुआ क्या, जो सारा पैसा तशहीर पे खर्च हुआ, किधर गया ये सारा पैसा? देखो सिफान, मसला ये है कि जब सरकारी सरपरस्ती में गुल्लू फोर्स हो, उल्लू फोर्स हो, लल्लू फोर्स हो, हुंडा फोर्स हो, मरासी फोर्स हो, धमकी फोर्स हो, जब सरकारी सरपरस्ती में ये सारी फोर्सेस चलेंगी तो फिर उस माशरे के अंदर, उस सूबे के अंदर यही हालात होते हैं कि आपका सिटिंग MPA पंजाब असम्बली के सामने माल रोड पे जो है वो लुटपुट जाता है। और फिर सूरत हाल ये है कि जब आपके वुज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दे रहे हो ओपनली, परसों हरीपुर के अंदर जनाब जलसे में साद रफीक जैसे उस चार्ली चैपलन ने दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टेबल जज को जो है वो धमकियां दी, सुप्रीम कोर्ट को एज अदारा धमकियां दी। जब आपकी वो सियासी जमात के जो बरसे इक़्तिदार हो उसकी लीडरशिप अपने वुज़रा को और अपने कारकुनान को हल्ला शेरी देगी, तो फिर यही कत्लो गारतगरी, गुंडागर्दी और लॉ नेस्टेस आपको नजर आएगी। आप KPK के अंदर आप देख लें, पहली दफा हमने वहां पर पुलिस एक्ट जो है वो मंजूर करवाया, और पुलिस एक्ट की मंजूरी से पहले ही पिछले 3.5 सालों में उसकी गवाही पूरी दुनिया के अदारे मुखालफीन तक दे रहे हैं कि हमने 3.5 सालों में पुलिस को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मुझे ब्रेक इम्पार्शियल, एक न्यूट्रल। ठीक है, मैं इस पे मजीद डिटेल्स आपसे पूछूंगा आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। फयाज चौहान साहब, आयतुल्लाह दुरानी और ब्रिगेडियर, कुछ डिटेल्स, फंड्स की डिटेल्स, पंजाब में सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स कितने खर्च हुए पैसे, बसा साहब का वाकया, मामला किधर कड़ियां मिलती हैं, इसकी हम बेनकाब करेंगे, सवाल उठाएंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। मुस्लिम लीग की इंतहाई फॉशिस्ट पॉलिसी है, ताकत का बेमुहाबा इस्तेमाल अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए। ये कहाँ से जो है वो ये बात आगे कि जी हमें हमारी जुबान को जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद करना चाहिए। जब डॉक्टर्स की भी एक कोई इस तरह की स्ट्राइक थी, वहाँ पे भी अटैक किया गया था, उसको ये कहना है कि उनकी आपस की दुश्मनी थी, ये गलत बात है। एक ऐसे आदमी पे जो मुसलसल भी यहाँ पे पंजाब हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, उसको निशाना बनाया गया है। पंजाब हुकूमत और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो DPO, DSP और SHO सब मुकद्दस है। मैं चीफ जस्टिस पंजाब की दरख्वास्त करता हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और हम बेनकाब कर रहे हैं, हम उन दावों को बेनकाब कर रहे हैं जो गुड गवर्नेंस के हैं। अमन अमान का मसला पूरे मुल्क में है। कुछ फिगर्स आपके सामने रखते चले। रिसेंटली डॉल्फिन फोर्स जो लॉन्च हुई, इसके ऊपर कहा गया कि एक एक बाइक जो खरीदी गई, 300 बाइक्स फराम करने का मंसूबा था। एक एक बाइक जिसके अंदर वेल इक्विप्ड मॉडर्न सिस्टम, यानी हेलमेट्स के अंदर कैमरे नस्ब थे,
और तकरीबन यूनिफॉर्म का खर्चा, तकरीबन यूनिफॉर्म का खर्चा कहा गया जी कि तकरीबन 40 से 50 हजार तक जाता है। ये एस्टिमेट्स हैं जो सामने आए, सिर्फ यूनिफॉर्म के एस्टिमेट सामने आए। डॉल्फिन फोर्स के बारे में यह भी कहा गया कि इसको टर्की से इंस्पायर होकर शहबाज शरीफ साहब पंजाब में लेकर आए। आज भी टर्की के साथ मिलकर एक 16 पाव मंसूबा उन्होंने शायद दस्तखत किया है, लेकिन टर्की गए थे तो टर्की से डॉल्फिन फोर्स लेकर आए। इससे पहले किसी और मुल्क गए थे तो वहां से कुछ और जहां जाते हैं वहां से इंस्पायर होकर इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं पंजाब में। अच्छी सोच है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है, ये हम सवाल उठा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब साहब आपसे पूछूंगा सर, ये ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, फयाज हसन चौहान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर एडमिन, और जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और जिस तरह मैंने कहा जी कि मैं सवाल यही उठाने लगा हूं कि जो रीसेंट वाकयात हुए हैं, और मैं ये बताता चलूं कि लाहौर के अंदर बिल्कुल चंद दिन के अंदर अंदर एक बड़ा आला फैशन डिजाइनर बुटीक लुटा है, 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट हुआ है। ब्रिगेडियर साहब सर, ये जो टर्की से इंस्पायर होकर हम लोग मॉडल इंप्लीमेंट किया पंजाब में, ये चल क्यों नहीं सका डॉल्फिन फोर्स का? साहब ये आप इसलिए नहीं चला सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाने के लिए कि आपने कोई बहुत रॉकेट साइंस उधर से सीख के वापस आ गए हैं और एक डॉल्फिन फोर्स आपने यहाँ पर बना दी और उससे आप काम लेंगे। इसके ऊपर दो चीज़ें आप लागू कर दें, एक सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दें जो पुलिस के अंदर है, उनको वसाइल फराहम करें। ये नहीं कि हर मिनिस्टर के पीछे 2-2 मोबाइल्स लगी हुई हैं और बाकी जो लोग हैं वो वैसे ही बैठे हुए हैं, उनके घर लुटे जा रहे हैं या उनको स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व किया जाता है। आधी पुलिस फोर्स तो जाती है वीआईपीज़ की प्रोटेक्शन के ऊपर। आप जाती उमरा को देख लें, आप बाकी वज़रा के घर वगैरह देख लें। और जो असली बात वो ये है कि इसके अंदर जो सियासी मुदाखलत है और मीडियोक्रिटी है, ये दो चीज़ें अगर आप ख़त्म कर दें। अभी होता यह है कि मिनिस्टर जो है ना वो अपने बंदे बीच में डाल देते हैं, वो रिक्रूट करा देते हैं। आप ओपन मेरिट पे करें, इसके अंदर सियासी मुदाखलत बंद कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको टर्की वगैरह जाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, इसमें कुछ नहीं है। वो आदमी अगर आप मेरिट पे आया हुआ है और आप मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, उसको आप वसाइल पूरे दे रहे हैं, वो आपको डिलीवर करके देगा। तो जब तक ये चीज़ें इनके ऊपर गौर नहीं किया जाएगा तो ये खूबसूरत यूनिफॉर्म देना या उसको बहुत अच्छी मोटरसाइकिल दे देना, वो अगर नालायक आदमी है तो वो नालायक होगा, अगर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी। वेरी राइट। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपका लोग जानना चाहते हैं पीपल्स पार्टी आगे करेगी क्या? आप 2 दिन तक इंतजार करेंगे रिपोर्ट का, उसके बाद क्या? यानी आप, क्योंकि पहले ही मैंने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे, अब क्लियर स्टेटमेंट है। मौला बख्श शांडियो साहब सिंध में कहते हैं जाती हमला नहीं है, एसपी समेत पंजाब हुकूमत मुलव्विस है। तो ये तो रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं मौला बख्श शांडियो साहब के, पंजाब हुकूमत मुलव्विस है। जरदारी साहब कह रहे हैं जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो क्या एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे दुरानी साहब आगे? देखिए, फिलवक्ती तो एक कमेटी बनी है जिसके जो रिपोर्ट आ जाएगा, फैक्ट एंड फिगर का जब तक नहीं आएगा तो 2 दिन का वक्त उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने। हमने देखना ये है कि क्या वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे या कि इसको फ़ौरन इस नतीजे को सामने लेकर के आ जाएंगे, और वो जो अनाउंस करेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि वो पॉलिटिकली इसको लेकर के चलेंगे या कि जस्टिस की बुनियाद पर उससे कोई रास्ता निकाल करके किसी को जो करने वाले बंदे हैं उनको गिरफ्तार करेगा। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो बेहतर, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर लायबल बनाने के लिए पार्टी ने अपने एग्जीक्यूटिव के ज़रिए से एक रास्ता इख्तियार करना है। हम देखेंगे कि तमाम सियासी जमातों के साथ ये क्यों हो रहा है, और सिर्फ पंजाब में सियासी जमातों के साथ ऐसे होने का असबाब क्या है। क्या वो पॉलिटिकली एक तरीक़ेकार उन्होंने निकाला है कि अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबाया जाए जो इसके मुखालिफिन हो, या मुखालिफिन के इलाके, फ़र्ज़ कीजिए क्या ज़िया ग्रुप के मुतालिक भी हो, तो क्या ज़िया ग्रुप के उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना या उनके मुतालिक भी गवर्नमेंट का काम नहीं था? उनको तहफ़्फ़ुज़ देना या वहाँ पर पुलिस फोर्स का क़याम क्या ज़रूरी नहीं था? क्या 2 ग्रोहों के मुतालिक अगर लड़ाई झगड़ा क्या एक शक की बुनियाद पर भी हो तो फोर्सेस कहाँ गए? क्या इन दोनों के बीच में फोर्स एक न्यूट्रल फोर्स की हैसियत से नहीं रखा जा सकता था? क्या इन दोनों को दूर नहीं रखा जा सकता था? क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता था? इसके बाद फिर इन सवालात का जब उठेंगे हम देखेंगे कि अगर उन्होंने, इस कमेटी ने कोई ऐसा बात नहीं किया और इस चीज़ को आगे, क्या वो चाहते हैं कि सियासी लड़ाई और मैदान जो है ना वहाँ पर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाए और नुकसान हो जाए? नहीं, उसके लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत तेज़ी के साथ उन चीज़ों पर अमल दरामद करेगा और अगर किसी ने किया है तो उसको गिरफ्तार करेगा। सिंध में इल्जाम लगता है पुलिस सियासी है। पंजाब की पुलिस के बारे में आपका ख्याल क्या है दुरानी साहब? क्योंकि यहाँ पर तो बड़े खुल के सूबे सिंध में कह दिया जाता है जी इसलिए रेंजर्स आई है कि पुलिस कुछ करती नहीं, सियासी पुलिस है इसलिए रेंजर्स को लाना पड़ता है। पंजाब में क्या सियासी पुलिस है? ये पंजाब बड़ी वेल इक्विप्ड पुलिस है, बड़ी अच्छी पुलिस है, जो वहां हुकूमत बार बार कहती है कि हमें रेंजर्स की जरूरत नहीं है। अभी मैंने साहब से पूछा था ये बात। जी दुरानी साहब।
देखना ये है कि सियासी दौर में कितनी सियासी भर्तियाँ हुई हैं, उनको सियासी डिक्लेयर करो। फ़ौजी दौरों में जितने भर्तियाँ हुए वो फ़ौजी डिक्लेयर करो। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो उनके दौर में जो भर्तियाँ हुई हैं ना, उस दौर से लेकर के आज तक पंजाब में तो उनकी हुकूमत है। वहाँ न पीपल्स पार्टी का किसी को, न फयाजुल हसन चौहान को वहाँ की इजाज़त है, न किसी जमात इस्लामी को इजाज़त है। वहाँ तो गुज़श्ता 40 साल से मुसलसल उनका नवाज शरीफ साहब के मिजाज या उसके तरबियत याफ्ता लोगों की गुंजाइश है, उनको रखा गया। DC उसका है, AC उसका है, जज उनका लग जाता है। 40 साल से तो यही हुआ। हमारे साथ तो 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, पहली दफ़ा 5 साल के लिए रखा गया। पंजाब में पीपल्स पार्टी की एंट्री नहीं थी। पूरे मुल्क में हमारे पास कंडीशन ऐसे है। हाँ, अगर सिंध में हुआ है, अगर कोई सियासी भर्ती हो चुकी है, अगर वो नालायक है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वाकई मैं उसको तायद करता हूँ कि नालायक को फोर्स में नहीं रखा जाता, लायक और काबिल शख्स को रखा जाता है सियासी तौर पर। कोई अगर भर्ती कहीं भी हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए अगर सिंध में हुआ है। लेकिन सिंध में अभी तक कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं है। मुसलसल तसलसल के साथ वहाँ पर भर्तियाँ जो है ना हमारे से पहले हो चुकी हैं। MKM कराची में मौजूद रही है, ताकत के साथ रही है, मुखालिफिन के साथ रही है, फ़ौजियों के साथ मिल के रही है, नवाज शरीफ के साथ मिल के रही है। तो हमारे पास तो वहाँ एज ए मुखालिफ रहा। इंटीरियर सिंध की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें भर्तियाँ आज से नहीं है। सही, अब आज से नहीं है। चौहान साहब, वजह क्या है कि हम उठा के देखें, टीचर्स तो एहतजाज पर पंजाब में, डॉक्टर्स YDA एहतजाज पर, नर्सें एहतजाज पर, उसके अलावा आप किसानों पे चले जाएं, किसान एहतजाज पर। अब ये सियासी क़यादत ऑपोजिशन वो भी कहती है हमें टारगेट किया जा रहा है। चौहान साहब, ये मसला क्या है आखिरकार कि हर तबका जो तबका फिक्र जो ताल्लुक रखता है पंजाब में एहतजाज कर रहा है, या तो वो रो रहा है या एहतजाज कर रहा है, मसला क्या है आखिरकार? सिफान, मसला असल ये है कि आप पिछले 9 साल की मौजूदा नाम नहाद खादम आला की जो पंजाब हुकूमत है ना, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें। ठुकाई नमा जो खिदमत आला है ना, ठुकाई नमा, उससे माशाल्लाह पंजाब की हुकूमत की ठुकाई नमा खिदमत आला से डॉक्टर्स भी मुस्तफ़ीद हुए हैं, नर्सेज भी हुई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हुए हैं, क्लर्क्स भी हुए हैं, ज़मींदार भी हुए हैं, किसान भी हुए हैं, उस्ताद भी हुए हैं, प्रोफेसर भी हुए हैं, शीमेल्स भी हुए हैं, उलमाए इकराम भी हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हुए हैं, ख़वातीन भी हुई हैं। कोई मकतबा फ़िक्र, कोई शोबा ज़िंदगी नहीं है कि जिसने नाम नहाद खादम आला शहबाज शरीफ साहब की ठुकाई नमा खिदमत आला से जाओ इस्तिफादा हासिल ना किया हो। ये पिछले 9 साल की हिस्ट्री है। और दूसरी तरफ की सूरत हाल देख लें, 1,72,000 टोटल पुलिस फोर्स है पंजाब की, जिसमें से 44,000 VVIPs की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ पे लगी हुई है, जिसमें से 6,500 सिर्फ आले शरीफ की जान, माल, इज्जत और प्रोटोकॉल के ऊपर फाइज है। तो जनाबे वाला, इन्होंने कटा जो है वो पाकिस्तान पंजाब की आवाम की जो है वो खिदमत करनी है या उनकी हिफाजत करनी है? जब सारी की सारी जो है वो VVIPs और आले शरीफ की खुशनुदी पे लगी होगी तो फिर हालात और वाकयात वही होंगे कि जो इस वक्त पंजाब के हैं। लेकिन क्या सर वो क्या सिंध में नहीं लगी हुई? चौहान साहब, इल्जाम तो फिर ये भी कहेंगे कि क्या सिंध में नहीं लगी हुई, क्या बलोचिस्तान में ऐसा नहीं होता? मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं सर, उनमें और इनमें फर्क यह है कि 9 साल से अरबों खरबों रुपए लगा के इस खादमे आला की ये जो हिलती हुई उंगली, जो मैं अक्सर कहता हूं ना, अडियाना जॉन्स की टोपी, लॉन्ग शूज, काले हाथ पे छतरी और कैमरों के सामने गुड गवर्नेंस की जो तशहीर हुई है ना अरबों खरबों रुपए की, वो बाकी सूबों में नहीं होती। मसला बस ये है, फर्क इतना है, समझिए ना। ये सबसे बड़ी मुनाफकत इनकी ये है, इस नून लीग की और इस आले शरीफ की सबसे बड़ी मुनाफकत है कि ये मेरे और आपके टैक्सों का पैसा अरबों खरबों रुपए अपनी तशहीर के ऊपर लगाते हैं और काम टके आने का नहीं। खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मोया, वो भी मरा हुआ। ये हिसाब है इनका जरा, इनकी गुड गवर्नेंस का और इनकी हुकूमतों का। और अरबों खरबों रुपए जो है वो हमारे तशहीर के ऊपर, और उस तशहीर में फिर करप्शन के ऊपर लूट मार करके ये पनामा के जो है ना वो ऑफशोर कंपनीज बनाएंगे, लंदन के फ्लैट्स बनाएंगे, श्रीलंका के कारोबार चलाएंगे, कीनिया की स्टील मिलें लगाएंगे, सऊदी और जद्दा और कतर की एक बड़ी हैरानकुन बात है चौहान साहब, मैं जो साथ साहब आपकी तरफ लेके आके सर, ये अभी रिसेंटली जो इनामुल्लाह न्याजी का वाकया चौहान साहब ने भी कोट किया था सर, ये सेफ सिटी था लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट, और ये बिल्कुल घर के सामने हुआ। खादिम आला के कैमरा कोई नहीं था, CCTV कैमरा जो इंस्टॉलेशन होनी थी, उन कैमरे में किसी का फुटेज नहीं आया कि इनामुल्लाह न्याजी साहब जो लुटे हैं वो मोबाइल फुटेज से सामने चीजें आई थी। सर ये साहब है, कराची में भी कई बार हुआ है कि सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज हासिल करने की कोशिश करी है तो कैमरा ब्लैंक है जी, चलता ही नहीं है। लेकिन लाहौर में तो बड़ी तशहीर हुई थी इनके ऊपर कि हम सेफ सिटी बना रहे हैं,
उधर भी कैमरा नहीं आया, कुछ भी नहीं कैमरे पे नजर आया ब्रिगेडियर साहब, वजह क्या है इसकी आखिरकार? क्योंकि ये जो जिससे काम कराया गया है, जिनको ठेके दिए गए हैं, वो इस काबिलियत नहीं रखते हैं कि वो इस किस्म के जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको करें। आपके पास एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही हो, उसके लिए एक रियल टाइम आपके पास एक रिएक्शन फोर्स हो। यहाँ पर आप फेडरल कैपिटल में देख लें, यहाँ पर भी एक सेफ सिटी बना हुआ है। उस दिन जो ये पुलिस नाके के ऊपर जो एक कार में वो नाखुशगवार वाक़या पेश है और एक बंदे को जान से हाथ धोना पड़ा, उसके जो पुलिस वाले हैं वो भाग गए, किसी को नहीं पता चला वो किधर चले गए हैं। इससे पहले एक F10 में एक बड़ा एक केस हुआ था मर्डर का रात को, वहाँ पर भी किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये सारी फेक हैं, ये जो आप नज़र आ रही हैं, आपको सेफ सिटी आपको नज़र आ रही है, लाहौर में नज़र आ रही है। जब तक इसको बैकअप ना किया जाए कि वहां पर के जहां पर भी क्राइम हो रहा है वहां पर एक क्विक रिएक्शन फोर्स होनी चाहिए कि वहां पर जाके कुछ काम करें। सर ये सारी करप्शन है, कि जो भी ऑब्स्टिकल आप बनाते हैं, अगर कोई जी साहब ये सारी करप्शन है और नाहिली है, दोनों ये नहीं, करप्शन और इनकॉम्पिटेंस है, ये और कुछ नहीं है। करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है, एक नॉनशालांट एटीट्यूड है। और ये बना दो, किसी को आपने हुक्म दे दिया, उसने चीज लगा दी, उसके बाद किसी ने चेक नहीं किया कि यार ये पैसा कितना लगा था, इसका कोई ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने वजीर दाखिला को देखा है कि उन्होंने कभी चेक बैक किया हो कि यार जरा इसको एक्सरसाइज करो, एक सिस्टम को, कि इसके अंदर कोई मॉक एक्सरसाइज करो कि अगर कोई आदमी इस तरह का दहशतगर्दी का वाकया करता है और वो निकलने की कोशिश करता है, क्या पुलिस उसको पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है। तो ये वो लगा देते हैं, तशहीर हो जाती है, बातचीत हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे ये कैमरे भी खत्म हो जाएंगे, ये काम भी नहीं करेंगे और जो पैसा होगा वो ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। फयाज चौहान साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और आज बेनकाब किया है, क्योंकि तशहीर क्या होती है, क्या दिखाई जाती है, असल में हकीकत क्या होती है वो कुछ और होती है, बरक्स होती है उसके। शौकत अब्बास साहब का वाक़ा, पीपल्स पार्टी इसको कहां लेकर जाएगी, मामला आखिर है क्या। कमेटी एक और बन गई है, हम नताइज के मुंतजिर हैं, हम नजर रखेंगे आखिरकार कि होगा क्या इस कमेटी का रिजल्ट। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।